I am Dr. Dinesh Bhardwaj, clinical physiotherapist working at my own clinic, Active Eye Life, विकासपुरी, न्यू दिल्ली। वर्क फ्रॉम होम की वजह से बैक पेन के केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और वर्कआउट भी लोगों का बहुत कम हो गया है, एक्सरसाइजेस करना कम हो गया है, बाहर वॉकिंग योगा करना भी थोड़ा सा लोगों पे इफ़ेक्ट पे आया है और वर्क फ्रॉम होम की वजह से बॉडी में स्टिफनेस भी काफ़ी बढ़ गई है, तो केसेस भी बैक पेन के ज़्यादा हो रहे हैं। बट इसमें इतना घबराने वाली बात भी नहीं है, अगर सही ट्रीटमेंट मिलता है तो बैक पेन चला भी जाता है। कॉजेज़ ऑफ बैक पेन, अगर हम इनको ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिस्टमिक, एक मैकेनिकल। सिस्टमिक में आपका एनी ब्लड बॉर्न डिसीज़ लाइक एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई डेफिशिएंसी, उन सब चीज़ों के लिए आप मेडिसिन लेंगे। फिर आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल को हम फिज़िकल पेन्स भी बोलते हैं। मैकेनिकल मीन्स पोस्चर रिलेटेड, या कोई आपको स्मॉल जर्क लगा है, या आपका कोई भी मिसअलाइनमेंट हो गया है बोन्स में, या आपका कोई मसल में इंजरी हो गया है। दीज ऑल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मैकेनिकल बैक पेन्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड अबाउट 90% केसेस ज़्यादातर हमारा बैक पेन मैकेनिकल बैक पेन या फिज़िकल बैक पेन ही होता है, तो उसको हमें मैनेज करना सीखना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि मैकेनिकल या फिर फिज़िकल पेन वो ज़्यादा कॉमन होता है, तो उसको हम फिज़िकली मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हाउ टू सिट, हाउ टू लाई डाउन, हाउ टू वॉक, एंड ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी डेली लाइफस्टाइल में हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे हम ज़्यादातर बैक पेन अपने अवॉइड कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू सिट। अगर जैसे कि अगर हम बैठे हैं, हमें वर्क करना है ऑन योर लैपटॉप, हमारा नी हमारे हिप से हल्का सा स्लाइटली अराउंड 15 to 20 डिग्री ऊपर होना चाहिए। वी शुड पुट अ फुट रेस्ट अंडर आवर टेबल। हमारे फुट वहाँ पे प्लेस रखेंगे और हमारा लैपटॉप हमारी आइज़ की लेवल पे 30 डिग्री तक नीचे आ सकता है। ज़्यादा नीचे नहीं लेना, उसकी वजह से हमारा पोस्चर ख़राब हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस एक मसल पे स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अगर ज़्यादा हमने ऊपर ले लिया देन वी विल बी पुटिंग स्ट्रेस ऑन आवर एक्सटेंशन मसल्स, राइट। सो हमारा लैपटॉप का लेवल अगर हमने यहाँ लैपटॉप किया है तो यहाँ पे रखना है, राइट। ये तो बात होगी हमारी लैपटॉप के, हाउ वी शुड प्लेस द लैपटॉप, हाउ वी शुड वर्क, हाउ वी शुड स्टडी, हमारा एंगल, राइट। सेकेंड हम बात कर सकते हैं सिटिंग पोस्चर की, जो हमारा पर्सनल पोस्चर रहेगा। रिमेंबर वन थिंग कि कोई भी पोस्चर सही नहीं होता, कोई भी पोस्चर गलत नहीं होता। इट्स ओनली कि हम किस पोस्चर में कितनी देर तक बैठ सकते हैं, राइट। अगर आप हर वक्त ऐसे भी स्ट्रेट करके बैठेंगे, वो भी आपकी स्पाइन पे नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। रादर वी शुड रिलैक्स आवर स्पाइन। अगर हम आगे बैठे हैं तो बीच बीच में हमें रिलैक्स करना चाहिए, राइट। और थोड़ा सा हमें स्पाइन को रिलैक्स रोटेशन देना चाहिए ताकि हमारी ये वाला मसल ग्रुप हमारा स्ट्रेच हो जाए। फिर एक बार यहाँ पे टू मेंटेन द बैलेंस, राइट। 5 to 7 सेकेंड्स भी अगर आप होल्ड करते हो, डेट विल सर्व आवर पर्पस, राइट। देन ये तो हम फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं। सेकंड हम अगर किसी को बैक पेन है तो वो हर 20 मिनट्स के बाद एक राउंड ले सकता है विद इन द रूम, विद इन योर ऑफिस बालकनी, एंड गेट बैक टू योर वर्क। और अगर किसी को कोई बैक पेन नहीं है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, तो आफ्टर एवरी 40 मिनट्स आप वॉक कर सकते हैं थोड़ा सा और मूव अराउंड, स्ट्रेचिंग करो, उसके बाद गेट बैक टू योर वर्क, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल नॉट फील एनी पेन, नो स्टिफनेस, एंड योर मसल्स विल बी इन अ गुड पोजीशन। अगर आपका प्रोफेशन की डिमांड स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा है, मतलब आपको खड़े होकर ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लंबा स्टैंडिंग पोस्चर में आपको लेक्चर देना है या कुकिंग करनी है, तो इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप खड़े रहो, लेकिन उसके अपने जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे आप एक फुट स्टेपर रख सकते हैं। एक बार आप राइट लेग को उसके ऊपर रखेंगे, फिर आफ्टर सम टाइम लेफ्ट लेग को रखेंगे उसके ऊपर। यू नीड टू फ्रीक्वेंटली चेंज योर पोजीशन, राइट। किसी एक मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, वी शुड मेक अ बैलेंस। हमारी जो स्पाइन है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, एंड वी कैन बियर एनी स्ट्रेस। अब हम बात करेंगे स्लीपिंग पोस्चर की। जैसा कि अभी मैंने बताया कि कोई एक पोस्चर सही नहीं होता या ख़राब नहीं होता, इट्स जस्ट
कि हमें उस पोस्चर में कितनी देर तक रहना है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत एडजस्टेबल है। वी कैन बियर एनीथिंग, वी जस्ट मेक श्योर कि हम एक पोस्चर में, गलत पोस्चर में ज़्यादा देर तक ना रहें। अगर हम सिर्फ स्लीपिंग पोस्चर की अगर बात करते हैं तो कई बार लोग पूछते भी हैं कि सर शुड वी टेक पिल्लोज़ और नो। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रहती है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि पिल्लो लेना है, कुछ कहते हैं नहीं लेना है। बट एज पर माई सजेशन इट्स लाइक कि बिकॉज आवर पोस्चर इज़ लाइक दिस, वी आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, राइट, वी शुड टेक पिल्लो just to support this area. Fine. In that case 4 centimeter pillow width will be sufficient, right? और पिल्लो लेने का तरीका और सोने का तरीका क्या होता है पिल्लो पे, एक बार आप उठेंगे प्लीज, ऐसे, राइट? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर शोल्डर लेवल, राइट? इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर शोल्डर लेवल। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे पिल्लो को एंड यू शुड स्लीप लाइक दिस। फाइन। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, इन दैट केस यू कैन प्लेस अ पिल्लो बिलो योर नी, राइट? इट विल मोर कंफर्टेबल, राइट? अगर आपको कोई पेन नहीं है तो यू शुड अवॉइड टेकिंग एक्स्ट्रा पिल्लोज, राइट? अगर आपको साइड लाइन में सोना है तो आप साइड लाइन में लेटेंगे, बट इन दैट केस योर शोल्डर शुड बी आउट ऑफ दिस, सो डैट कि आपका ये एरिया प्रेस ना हो। अब आपने नेक को सपोर्ट कर लिया, अब इनका बैक का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है। आपको अगर ये टर्न लेना है तो आप साइड टर्न लीजिए। इन दैट केस यू कैन सी हिज स्पाइन इज स्ट्रेट, वेल सपोर्टेड। अगर हमने पिलो नहीं लिया तो ये स्पाइन पे आपका स्ट्रेस आ गया, राइट? इनका ये शोल्डर में पेन आएगा, इधर नेक की ये मसल्स को प्रेस होने की वजह से यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, और नेक ज़्यादा देर तक अगर इस पोस्चर में रही तो आपका जॉइंट लॉक भी हो सकता है, सीवियर पेन भी आ सकता है नेक में। सो वी शुड टेक पिल्लो, वी शुड सपोर्ट द नेक सो दैट होल ऑफ योर स्पाइन कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? थैंक यू। और साइड लाइन में इसके बाद अगर आपको पेन है, इन दैट केस यू कैन प्लेस अ पिल्लो लाइक दिस, वेल सपोर्टेड, ठीक है? इससे क्या हुआ, आपका नी जॉइंट भी स्ट्रेट हो गया, राइट? अदरवाइज नी जॉइंट वाज गोइंग लाइक दिस, हिप वाज गोइंग लाइक दिस। अगर आपने नी को, पिल्लो को बीच में रख लिया, देन इट विल बी वेल सपोर्टेड, राइट? अगर पेन है तो, अगर इफ़ यू डोंट फील एनी पेन देन यू कैन स्लीप लाइक दिस। उसमें आप लेग की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंट डजंट मैटर, राइट? एज आई टोल्ड कि फ्रीक्वेंट चेंजिंग ऑफ पोजीशन इज़ अ बेटर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द राइट पोस्चर। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, अगर हमने किसी अपने माइंड में सेट कर लिया कि दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द रॉन्ग, व्हाट हैपन्स, हम हमेशा राइट पोस्चर में हमेशा स्ट्रेट रहेंगे नहीं, राइट? उससे क्या होगा, मसल्स हमारी टाइट हो जाएंगी, ठीक है? अल्टीमेटली हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। हमें आगे भी झुकना चाहिए, पीछे भी आना चाहिए। वी शुड मेंटेन आवर फ्लेक्सिबिलिटी, मसल लेंथ, देन मसल लेंथ यानी मीन्स स्ट्रेचिंग, फिर मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ के लिए अभी हम बताते हैं एक्सरसाइजेस। इफ़ यू फील एनी पेन, उसको मेंटेन करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें मेंटेन करनी है, एक मसल लेंथ एंड एक मसल स्ट्रेंथ। मसल लेंथ मेंटेन करने के लिए हमें फ्रीक्वेंट स्ट्रेचिंग्स करनी है, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी है। अब हम बात करते हैं थोड़ी एक्सरसाइजेस के बारे में। अगर आपको आफ्टर योर वर्क यू फील एनी स्लाइट पेन, स्लाइट टायर्डनेस, in that case you can come face down, face like this, knee like this, फेस डाउन करके आपको सिंपल लेटना है, नी को ऐसे, देन ट्राई टू रेज योर बॉडी लाइक दिस फ्रॉम हियर। हिप्स आपको स्क्वीज करने हैं, टाइट रखने हैं, एंड देन ट्राई टू लिफ्ट योर बैक लाइक दिस। ओके, मेंटेन इट फॉर 7 to 10 seconds, then go back again, maintain it, then go back. 10 repetitions will serve the purpose, right? अगर फिर भी पेन नहीं जाता है, you must consult a physiotherapist, right?
अभी हमने फेस डाउन करने वाली एक्सरसाइज की है, अब हम फेस अप करेंगे, सीधा लेटेंगे, नी बेंड करेंगे, इसको आप ऊपर उठाएंगे यहाँ से, राइट। आपका यहाँ पे मसल पायरिफॉर्म स्ट्रेच होगा, ये आपके शैटिका पेन में बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज है। आप इसको मेंटेन करेंगे 15 सेकेंड्स, राइट। 15 सेकेंड्स का स्ट्रेच करके उसके बाद वापस आएंगे, फिर हम इसको उठाएंगे, इसको रखेंगे ये एंड दिस। आपको इस हाथ से पुश करना है, इस हाथ से पुल करना है। आपको स्ट्रेच यहाँ फील होगा, राइट। स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। 15 सेकेंड्स का होल्ड करोगे स्ट्रेच में, और 2 स्ट्रेच आर सफिशिएंट, राइट। फिर एक जनरल स्ट्रेच दे सकते हो ग्लूट्स का, लाइक दिस एंड लाइक दिस, सिंपल। फिर हमें कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो हमारा एडवांस लेवल में हम कर सकते हैं। इट ऑल दी एक्सरसाइजेस डिपेंड ऑन योर कंडीशन। पेशेंट का कर्व चेक करना पड़ता है, हमें उसको करेक्ट करना पड़ता है। उसको करेक्ट करने के बाद हम उनको एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। प्लीज़ डोंट डू एनी एक्सरसाइज ब्लाइंडली। हर एक्सरसाइज हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की जाती है। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको कोई भी एक ट्रीटमेंट रिज्यूम दे दूँ, कोई एक्सरसाइज रेजीम दे दूँ, वो आप करते रहो घर में। ऐसा नहीं होगा। हमें पहले पेशेंट को असेस करना पड़ता है, उसकी कंडीशन देखनी पड़ती है कि उसको कौन सी एक्सरसाइजेज सूट करेंगी, राइट। जैसे कि किसी का कर्व बहुत ज़्यादा आगे गया हुआ है तो हमें उसको पीछे नहीं लेके जाना, और राइट। किसी के बैक स्ट्रेट हो गया, उसको बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकाना है। इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा एम ये रहना चाहिए कि हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे और स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। दैट्स इट, राइट। नाउ फोर्थ एक्सरसाइज हम सीधा लेटेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, हिप्स को टाइट करेंगे, स्क्वीज करेंगे और बैक को लिफ्ट करेंगे। उठाओ पूरा, लाइक दिस, बस। अगर आपकी बॉडी हिल रही है तो इट मीन्स मसल बहुत वीक है, ठीक है। वी शुड मेंटेन इट। डाउन, अगेन अप, डाउन, फाइन। 10 रेपिटेशंस, 10 into 3 का सेट आप कर सकते हैं इसको, राइट, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन एंड द पेन, राइट। रिलैक्स। अगर आपको थोड़ा इसमें बैलेंसिंग भी ऐड ऑन करना है तो इन दैट केस नी स्ट्रेट, डाउन, लिफ्ट इट अप, डायनामिक स्ट्रेंथनिंग बैलेंसिंग के लिए, राइट। डाउन, do it for this one, up, down, up, take your time, feel your body, what it says, क्योंकि हमारी बीमारी से ही हमारा सॉल्यूशन निकलता है, राइट। कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त अगर आपको पेन आ रहा है तो स्टॉप दैट इमीजिएटली, डोंट प्रोसीड। यू शुड नेवर प्रोसीड एनी एक्टिविटी विच इज़ कॉजिंग द पेन। अगर पेन आ रहा है तो इट्स अ इंडिकेटर कि आपको ये चीज़ सूट नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी बॉडी की आवाज़ सुननी है और वो चीज़ आगे नहीं करनी है। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। अगर हम ये एक जनरल एक ट्रीटमेंट रेजिम फॉलो करते हैं तो वी कैन काउंटर मोस्ट ऑफ आवर बैक पेन्स, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर प्रेगनेंसी में हाउ वी कैन मैनेज आवर सेल्फ, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना ही हम पेशेंट को उल्टा लिटा सकते हैं, ना ही हम उसको कोई मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसका करेक्शंस कर सकते हैं, ना ही हम उसको कोई मेडिसिन दे सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ प्रेग्नेंट वूमेन टू मैनेज। इन दैट केस आई विल सजेस्ट कि आप पिलो प्लेसमेंट अच्छे से करो, बहुत ही लाइट मसाज करो, कंप्रेशन करो, थेरेपी लो एंड दैट सफिशिएंट, राइट। क्योंकि हम इस एरिया पे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, कुछ नहीं करना। आपको पिलो प्लेसमेंट अगर अच्छे से करोगे, ऐसे ही जैसे अभी हमने बताया था नी के नीचे रख के, ठीक है, वो आपको बैक को रिलीव करेगी।
जो मेन पॉइंट है हमारा आज की डिस्कशन का वो ये है कि हमें अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है, मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है. वी नीड टू चेंज आवर पोजीशन फ्रीक्वेंटली, राइट, एंड वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. वी शुड मेंटेन रेंज ऑफ मोशन. ऐसा नहीं है कि हमें आगे नहीं झुकना है, ऐसा नहीं है हमें पीछे नहीं जाना है. एवरी मोमेंट जो हमने गॉड ने हमें दिया है, हम हर मोमेंट कर सकते हैं, तो वी शुड कंटिन्यू विद दैट, राइट. किसी भी एक मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना वो हमारे फ्यूचर के लिए क्रोनिक बैक पेन लेके आ सकता है, राइट. अगर फिर भी आपको कोई किसी मोमेंट पे पेन आ रहा है तो ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड नॉट डू दैट एक्सरसाइज, you should not do that movement. Rather you should consult a doctor, your physiotherapist. He or she will help you to do that particular movement. We will find out the reason behind it and we will treat it, right. लेकिन अगर आपकी बॉडी बोल रही है कि आपको ऐसे पेन है तो you should not do that. ठीक है, अपनी बॉडी की सुनना सीखिए, फिर बॉडी आपको रिवर्ट बैक करेगी and you will always be pain free life, right. All the best. ऐसी और वीडियोस के लिए डाउनलोड करिए 1mg ऐप और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स द्वारा बनाई गई ऑथेंटिक वीडियोस को फ्री में देखिए. इन वीडियोस को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं.